आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पहले से जानने के लिए हमें देखना होगा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो आइए देखते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का पहला शर्त ही है, इसका पहला शर्त है या कंडीशन कहिए कि जो किरण है, किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। आइए तो इसके पहले शर्त को हम पूरा कर देते हैं। हमने एक ये अंतरा पृष्ठ बना लिया। ये वो सरफेस है जो दो माध्यमों को अलग करती है। अंतरा पृष्ठ पर हमने ये लंब बनाया। ये सघन माध्यम है जिसको आप क्या कहते हो, डेंसर मीडियम। और ये विरल माध्यम है, इसको क्या कहते हो आप, रेरर मीडियम। तो रेरर का जो अपवर्तनांक म्यू आर है, जिसको आप क्या कहते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक। तो इन दोनों की जब तुलना करोगे तो म्यू आर का मान कम होता है म्यू डी से, यानी विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के अपवर्तनांक से कम होती है। तो एक किरण ये चली, ये आपका आपतन कोण हो गया। जब ये किरण चली तो ये सघन से विरल की ओर जा रही है, तो यह अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगा। ये आपका आर है। ये जो पहली स्थिति आप देख रहे हैं, इस पहली स्थिति में आर इज ग्रेटर देन आई। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं। दूसरी स्थिति में हम एक फिर लंब बना लेते हैं। इस लंब पर आई से थोड़ा सा बड़ा, आई से थोड़ा सा बड़ा कोण लेते हैं। इसका नाम हमने I1 रख दिया। अगर इससे हम थोड़ा सा बड़ा कोण इसको लेंगे तो जो अपवर्तन कोण होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसको हम कह देते हैं R1। इस स्थिति में भी R1 का मान ग्रेटर देन I1 होगा। अब आते हैं तीसरी स्थिति पे।
आपतन कोण का मान जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, यानी आपतन कोण जो सघन माध्यम में है वह अभिलंब से थोड़ा दूर हटते जा रहा है। इसको आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि इसकी जो दूरी थी उससे ज्यादा इसकी दूरी है। अब क्या करते हैं, ऐसा करते करते एक ऐसा कोण आता है जिस कोण पर अब जिस आपतन कोण पर अगर आपतित किरण को आपतित करवाते हैं तो एक स्थिति आती है जब यह बिल्कुल इसी अंतरा पृष्ठ पे चलना शुरू कर देता है। आप देखें, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम पीले कलर से कर देते हैं कि ये जो किरण आई थी ना, ये किरण ये बिल्कुल कहाँ चलना शुरू कर दिया, ये अंतरा पृष्ठ पर चलना शुरू कर दिया। कितने डिग्री के कोण पे, तो 90 डिग्री के कोण पे। आर का मान कितना हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि यह जो अपवर्तित किरण है, यह अपवर्तित किरण स्पर्श रेखीय हो जाता है। स्पर्श रेखीय हो जाता है। तो आपतन कोण का वह मान जिस कारण अपवर्तित किरण स्पर्श रेखीय हो जाती है, आपतन कोण के उस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण का परिभाषा पुनः देखिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो तो आपतन कोण का वह मान जिस कारण अपवर्तित किरण अंतरा पृष्ठ पर स्पर्श रेखीय हो जाए, आपतन कोण के वैसे मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये आपका क्रांतिक कोण का परिभाषा हुआ। अगर इसको आप और डिटेल में लिखना चाहते तो कैसे लिखोगे कि क्रांतिक कोण की प्राप्ति के लिए हमें किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर भेजना होगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। इस कड़ी में हम आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो हम पाते हैं कि अपवर्तन कोण अविलंब से दूर हटता जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण का मान ऐसा होता है जब अपवर्तित किरण अंतरा पृष्ठ पर ही स्पर्श रेखीय हो जाता है। आपतन कोण के ऐसे मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये आपका क्रांतिक कोण का पूर्ण परिभाषा या पूर्ण ये थ्योरी हो गया। तो आप इस चीज को देखेंगे गौर से कि जो आपतन कोण था वह हमेशा उसका मान पहले के मान से धीरे धीरे हम बढ़ा रहे थे। बढ़ाने के क्रम में हमने क्या पाया कि आपतन कोण का एक ऐसा मान C लिखा हुआ, ये C लिखा हुआ, C से क्या हो गया, C से क्रिटिकल हो गया, क्रांतिक हो गया। आपतन कोण का एक ऐसा मान प्राप्त हुआ जिस कारण जो अपवर्तित किरण है यह अंतरा पृष्ठ पर ही चलना शुरू कर दिया। जब यह इस तरह का कार्य करता है तो वैसे आपतन कोण के मान को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण का जो मान निर्भर करता है,
क्रांतिक कोण का मान दोनों माध्यम पर निर्भर करता है। ये IC है, यहां चलना प्रारंभ कर दिया। ये R है, 90 डिग्री है, यानी यह क्या हो गया, स्पर्श रेखीय हो गया। कौन स्पर्श रेखीय हो गया, तो अपवर्तित किरण स्पर्श रेखीय हो गया। अपवर्तित किरण जब स्पर्श रेखीय हो गया तो ये जो क्रांतिक कोण है, इस क्रांतिक कोण का मान किस पर निर्भर करता है, दोनों माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे, तो मान लिया जाए कि यह जो सघन माध्यम है, इस सघन माध्यम का मान 1.5 है और इस विरल माध्यम का मान 1.33 है, जिसको आप क्या कहते हो, पानी 4/3 जो है। तो इस स्थिति में जो अपवर्तित किरण होगा वह धीरे धीरे अभिलंब से दूर भागेगा। यह अपवर्तित किरण जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यह अपवर्तित कोण जल्दी नहीं भागेगा, यह धीरे धीरे अभिलंब से दूर होगा और आकर स्पर्श रेखीय होगा। वहीं यदि इसका अपवर्तनांक 1.5 है, यह स्पर्श रेखीय हो गया, 90 डिग्री का कोण बन गया और इसका मान 1 है, यानी ऊपर में हवा है, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा विरल है। इसका अपवर्तनांक इसकी तुलना में, इसकी 1.33 से तो बहुत कम है 1, तो इसकी तुलना में यह ज्यादा विरल है। ज्यादा विरल होगा तो ज्यादा तेजी से भागेगा, ज्यादा तेजी से यह विलंब से दूर हटेगा। यही कारण है, इसको क्या कहते हैं कि जो क्रांतिक कोण का मान होता है वह किस पर निर्भर करता है, दोनों माध्यम पर निर्भर करता है। ये पहला पॉइंट हुआ। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, यह प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया कि सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। अलग अलग तरंगदैर्घ्य होने के कारण इसका अपवर्तन अलग अलग होता है, जो आप क्लास 10 में प्रिज्म में पढ़े होंगे कि लाल रंग सबसे ऊपर रह जाता है और बैगनी रंग सबसे नीचे रह जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो उसका वेग सबसे अधिक होगा, उसका विचलन कम होता है, इसीलिए वह ऊपर रह जाता है। यही कारण है कि जो प्रकाश का, यह किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यदि लाल प्रकाश होता तो कम विचलन होता, लेट से वह 90 डिग्री का कोण बनाता, लेट से वह स्पर्श रेखीय होता, लेकिन वहीं बैगनी रंग होता तो यह बहुत जल्दी ही स्पर्श रेखीय हो जाता, क्योंकि उसका विचलन सबसे अधिक होता है, उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, विचलन सबसे अधिक होता है। इसी कारण यह कहा गया कि यह जो क्रांतिक कोण है, मतलब स्पर्श रेखीय होने का जो कारण है, यह प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। और इसका तीसरा पॉइंट है कि यह ताप पर निर्भर करता है। क्रांतिक कोण का मान ताप पर निर्भर करता है।
ये पॉइंट आपको आगे भी काम देगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो क्रांतिक कोण है यह किस पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर करता है। क्यों? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। ताप के बढ़ने से, ताप में वृद्धि से अपवर्तनांक में कमी होती है। क्यों? जैसी ताप बढ़ेगा तो उनके जो कण हैं वह कण तेजी से गति करने लगेंगे, वह स्थान को खाली कर देगा। स्थान को खाली करने के बाद वह अधिक विरल माध्यम बन जाता है। तो ताप के बढ़ने से भी क्रांतिक कोण के मान पर अंतर पड़ता है। ताप जब वृद्धि कर जाएगा तो अपवर्तनांक में कमी हो जाएगी, वह अधिक रेरर मीडियम, वह अधिक क्या कहते हैं आपका विरल माध्यम बन जाएगा। तो आते हैं इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। चित्र तो सेम रहेगा। इसका मान क्या है? इसका मान IC है, और जब IC होता है तो अपवर्तित किरण यहाँ होता है। कितना कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसको कहते हैं स्पर्श रेखीय। चलिए, तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जिस माध्यम में आपतित किरण हो उसको μ2 लेते हैं, और जिस माध्यम में अपवर्तित किरण हो उसको μ1 लेते हैं। उसके बाद क्या सिखाए थे आपको? उसके बाद आपको सिखाए थे कि इसका मल्टीप्लिकेशन साइन आई, इसके साथ साइन जो कोण है इसके साथ गुना कर देंगे, और इसका गुना ये जो आर माध्यम है, अपवर्तन कोण है आर, साइन आर के साथ कर देते हैं। तो करके देखते हैं। μ2 साइन IC इक्वल टू μ1 साइन आर। अब μ1 μ2 को छोड़िए, इसको ऐसे लीजिए, टू को छोड़िए, ये 1 को छोड़िए, इसको लेते हैं, ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए। चलिए, इसको क्या लिखते हैं? μd। μd, डी से क्या हो गया? डेंसर। डेंसर क्या हो गया? सघन। और इसको लिखते हैं आर। क्यों लिखे? रेरर, विरल। यानी विरल माध्यम के अपवर्तनांक को साइन आर से गुना कर देंगे, और सघन माध्यम के अपवर्तनांक को साइन IC से गुना कर देंगे। तो यहां लिख देते हैं D, यहां लिख देते हैं R, ताकि आपको माध्यम भी बदले तो कोई अंतर ना पड़े। आपको यह पता रहे कि जो कोण है वो रेरर मीडियम का, विरल माध्यम का कोण R है, और सघन माध्यम का कोण IC है, जिसके लिए हम μd लिए। तो इन दोनों को गुना किए, साइन IC हो गया। अब क्या करते हैं, जो μr है वो μr को इस तरफ लाते हैं, इस तरफ लाते हैं। तो ये इस तरफ क्या कर रहा था? यहाँ पर ये गुना कर रहा था, इस तरफ आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? भाग करेगा तो μd बाय μr इक्वल टू, अब क्या करते हैं?
जब इसको इधर ले आए तो साइन आईसी को इधर पहुंचा देते हैं। साइन आईसी यहाँ क्या कर रहा था, गुना, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो क्या लिखेंगे, साइन आर बाय साइन आईसी। ये सरल सी भाषा है, आप इसमें मिस्टेक नहीं कीजिए। बस स्नेल का जब लॉ लगाते हैं, स्नेल का नियम जो लिखे हैं ये स्नेल का नियम है, और स्नेल के नियम को हम सरल बनाने के लिए आपको क्या बताए थे, स्नेल के नियम को सरल करने के लिए बताए थे, जो जिस माध्यम में हो उसके साथ गुना कर दीजिए, साइन लगा दीजिए। म्यू डी आईसी के साथ है, इसमें साइन लगा दीजिए। म्यू आर आर के साथ है, इसमें साइन लगा दीजिए। देखिए म्यू डी साइन आईसी बराबर म्यू आर साइन आर। दोनों अपवर्तनांक को एक तरफ ले आए, दोनों कोण को एक तरफ ले आए। हमको मान किसका निकालना था, हमको मान क्रांतिक कोण का निकालना था। तो क्रांतिक कोण यहाँ है साइन आईसी, दोनों के स्थान को बदल दीजिए, या आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बात ऊपर वाला ही आएगा। उससे बेहतर था पहले ही साइन आईसी का मान यहाँ निकाल लेते। तो अगर चाहते हैं कि हम यहीं पे साइन आईसी का मान निकाल लें तो यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए हम इसी से आके कर देते हैं शॉर्ट में। आप क्या लिखे यहाँ, स्नेल के नियम से, फिर से पुनः लिखते हैं इसको, स्नेल के नियम से गुना कर दीजिए। म्यू डी साइन आईसी, म्यू डी साइन आईसी इक्वल टू, ऊपर वाला गुना कर दीजिए, म्यू आर साइन आर। हमको किसका मान निकालना, आईसी का। साइन आईसी को रख लीजिए, साइन आईसी इक्वल टू, ये इधर आएगा, इधर आएगा तो क्या करेगा, ये भाग करेगा। भाग करेगा तो क्या लिखे इसको, म्यू आर बटे म्यू डी, म्यू आर बटे म्यू डी इंटू साइन आर। अब साइन आर का मान रख देते हैं। आर का मान कितना, आईसी जब होता है, जिस समय आईसी होता है तो आईसी के समय में आर का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। जब आई बराबर आईसी होता है तो आर का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो साइन आईसी इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसका मान 1 हो गया तो साइन आईसी का मान क्या बचा आपके पास, साइन आईसी बराबर म्यू आर बाय म्यू डी। मेन सूत्र यही है। और आपको, आप जब बुक देखिएगा तो आपको वहां पर मिलेगा साइन आईसी बराबर 1/म्यू मिलेगा, वहीं से आपको आ जाएगा। कैसे, देखिए यहां बुक में आपको ये जो ऊपर वाला माध्यम है, ऊपर वाला माध्यम को आपको हवा दिखाता है और नीचे वाला माध्यम को कांच दिखाता है। और कांच का अपवर्तनांक वो म्यू ले लेता है, हवा का अपवर्तनांक वो 1 ले लेता है। तो आप वहां मान रखिए, आर का मान, म्यू आर का मान उस स्थिति में क्या हो जाएगा, म्यू आर का मान 1 हो जाएगा और म्यू डी का मान म्यू हो जाएगा। ऐसा कर लेता है, आपका क्या मान निकाल लिया, साइन आईसी बराबर 1/म्यू। साइन आईसी बराबर 1/म्यू। यही तो आपका क्या निकला, यही आपका क्रांतिक कोण का व्यंजक निकला। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए।